नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की दो बड़ी खबरों के साथ जो चीन को परेशान कर सकती है। चीन को घेरने की पूरी तैयारी में भारत जुटा हुआ है। चीन से तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस में है, जहां वो S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम की जल्द डिलीवरी को लेकर बात कर सकते हैं। राजनाथ सिंह ने उम्मीद जताई है कि रूस के साथ जल्द ही रक्षा समझौते पूरे होंगे। उधर आज सुबह 11 बजे CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की अहम बैठक होगी। इस बैठक में चीन विवाद और सीमा के ताजा हालात पर चर्चा होगी। CCS मीटिंग के बाद आज ही केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक भी होगी। आज होने वाली इन दोनों ही बैठकों को बेहद अहम माना जा रहा है। ड्रैगन की चालबाजी की अब इंतहा हो चुकी है। चीन ने हमारे सैनिकों पर हमला कर बातचीत के रास्तों को बंद कर दिया है। इसलिए अब सरहद के सबसे बड़े रखवाले यानी S-400 को जल्द से जल्द बॉर्डर पर तैनात करने की मुहिम शुरू हो चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद रूस रवाना हो चुके हैं। वहां रूस से इस एडवांस एंटी मिसाइल सिस्टम को जल्द भारत को देने के लिए दबाव बनाया जाएगा, क्योंकि जब यह सिस्टम सीमा पर लग जाएगा तो चीन चीखना भूल जाएगा। चीन की चालाकी के बस 4 दिन। पाकिस्तान के पाप का घड़ा भी भरा। S-400 जल्दी दो, चीन की चिक-चिक दूर करो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक एक कदम चीन के संहार की इबारत लिख रहा है। हमारी सेना के नेतृत्व के लिए ये एक एक सीढ़ी उम्मीदों के पहाड़ को खड़ा कर रही है। S-400 एक सामरिक दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण एयर डिफेंस सिस्टम है। ये इलाकाई बड़े इलाके को एयर डिफेंस प्रदान करता है। इसकी जो डिटेक्शन की जो रेंज है, यानी कि जो दुश्मन का जो मिसाइल है या कोई स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है अगर हमारी तरफ आ रहा है तो तकरीबन 400 से 500 किलोमीटर तक की रेंज के अंदर वो डिटेक्ट कर लेता है और 90 से 250 किलोमीटर तक की रेंज में वो उसको मार गिराता है। लद्दाख में चीन की साजिश और हमारे 20 जवानों की शहादत के बाद अब हिंदुस्तान का सब्र जवाब दे रहा है। भारत ने हर स्तर पर चीन को घेरने की पुख्ता तैयारी कर ली है। ड्रैगन को आर्थिक से लेकर सामरिक तरीके से घेरा जा रहा है। भारत अपने पुराने दोस्त रूस से एंटी मिसाइल सिस्टम S-400 को जल्दी से पाने की कोशिश में जुट गया है। भारत ने रूस के साथ 2018 में $5 अरब से ज्यादा की कीमत वाला यह समझौता किया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इस सिस्टम की आपूर्ति में देरी हो रही है। इसे अब दिसंबर 2021 तक मिलने की बात कही जा रही है, पर देश इस सिस्टम को जल्द से जल्द लेना चाहता है। भारत पिछले साल ही इसके लिए रूस को $5.4 बिलियन यानी करीब 40,000 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुका है। अप्रैल के महीने के बाद मई आते आते चीन शातिर तरीके से गलवान वैली के अंदर फिंगर 4 के ऊपर पेट्रोलिंग पॉइंट 14 और 15 के ऊपर आकर के बैठ गया। जब हमारी पेट्रोलिंग वहां पे गई तो यह आमना सामना हुआ और दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने आ गई। कमांडिंग स्तर से लेके ब्रिगेड स्तर से लेके डिविजनल स्तर से लेके कोर कमांडर स्तर तक कई बार यह बातचीत हुई, परंतु जहां एक और शातिर ड्रैगन पीछे हटने की और शांति की बात करता है, वहीं दूसरी ओर अपना पूर्वी लद्दाख के क्षेत्र के अंदर सेना का जमावड़ा करता जा रहा है। इस मिसाइल सिस्टम को जमीन से हवा में मार करने वाला दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है। ये सिस्टम एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल और यहाँ तक कि परमाणु मिसाइल को 400 किलोमीटर पहले ही नष्ट कर सकता है। इसके 3 प्रमुख अंग हैं: मिसाइल लॉन्चर, शक्तिशाली रडार और कमांड सेंटर। इसमें लगा हुआ रडार 600 किलोमीटर की दूरी तक से लक्ष्य को देख सकता है। S-400 की खासियत की बात करें तो
ये अत्याधुनिक रडारों से लैस है। इसे सैटेलाइट से ऑपरेट किया जाता है। एक साथ 100 से 300 टारगेट हवा में खत्म करने की क्षमता है। S-400 400 किलोमीटर की दूरी और 300 किलोमीटर की ऊंचाई तक मारक क्षमता रखता है। एक बार में 36 टारगेट एक साथ हिट करने की इसकी ताकत है। इसके पास 12 बेहद शक्तिशाली लॉन्चर हैं। इसके रडार से बचना लगभग नामुमकिन माना जाता है। क्रूज, बैलिस्टिक और परमाणु मिसाइल को ये कर सकता है खाक। डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो कि रशिया ने 1990 के दशक के अंदर तैयार किया था, उनकी खुद की सेनाओं में ये 2007 में आया। एक ऐसा सटीक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 जो कि 400 किलोमीटर दूर तक आने वाली मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट को ध्वस्त कर सकता है। इसकी 4 तरह की मिसाइल्स इसमें हैं, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 120 किलोमीटर और 40 किलोमीटर है। इसके साथ में एक रडार सिस्टम भी होता है। जैसे ही रडार सिस्टम से टारगेट को एक्वायर किया जाता है, यानी पकड़ा जाता है, एकदम से ये रडार सही ऑर्डर्स इस मिसाइल सिस्टम को देता है। चीन की चालाकी और पाकिस्तान की साजिशों से निपटने के लिए अब हिंदुस्तान ने कमर कस ली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के दौरे पर रूस गए हैं। वो मॉस्को में 75वीं विक्ट्री परेड में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री के साथ हमारे सैन्य रणनीतिक अफसर भी मौजूद हैं। वहां पर न सिर्फ रूस पर हथियार जल्द देने के लिए दबाव बनाया जाएगा, बल्कि दूसरे देशों के बीच भी भारत के लिए सामरिक और कूटनीतिक समर्थन जुटाने की कोशिश होगी। खास बात यह है कि टीम इंडिया की किसी भी चीनी समकक्ष के साथ मुलाकात नहीं होगी। हमारी डिस्कशन काफी पॉजिटिव और प्रोडक्टिव रही है। मुझे भरोसा दिलाया गया है कि ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स को मेंटेन किया जाएगा और न केवल मेंटेन किया जाएगा, बल्कि उनको और तेजी से कम समय में पूरा भी किया जाएगा, यह भी भरोसा दिलाया गया है। हमारे सारे प्रपोजल्स को रशियन साइड्स की ओर से पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है। रूस में बने इस अग्निबाण के आने से हिंदुस्तान की आसमानी सुरक्षा अभेद हो जाएगी। S-400 की रेंज करीब 400 किलोमीटर है। ये एक साथ 1-2 नहीं, परमाणु क्षमता वाले 36 मिसाइलों को आसमान में ही तहस नहस करने की कुवत रखती है। मतलब पाकिस्तान की गजनबी जैसी 36 मिसाइलों को एक साथ आसमान में ठिकाने लगा सकती है। चाहे चीन के J-20 फाइटर प्लेन हो या फिर अमेरिका से पाकिस्तान को मिले F-16 लड़ाकू विमान, ये मिसाइल सिस्टम पलक झपकते ही दोनों को आसमान में ही गिराने की कुवत रखता है। चीन के कई इलाके इसकी जद में होंगे। मतलब आसमान से आती कोई भी मिसाइल हवा में ढेर कर दी जाएगी। यूं तो ड्रैगन के पिद्दियों के लिए हिंदुस्तान के शूरवीर ही काफी हैं। तभी तो हमारे मुट्ठी भर सैनिकों पर पूरी तैयारी के साथ लाव लश्कर से हमला करने वाले चीन की चीख निकल गई। चीन ने स्वीकार कर लिया कि लद्दाख में हुई झड़प में उसका एक कमांडर मारा गया है। हमारे 20 सैनिकों ने अपनी जान देश पर कुर्बान तो की, लेकिन एक ने 2-2 चीनियों को मौत के घाट उतार दिया। इस बीच चीन और भारतीय सैनिकों की झड़प का एक और वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें चीन को उसकी हिमाकत का जवाब देते हमारे जवान नजर आ रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें। मतलब चीन को पहाड़ों की चोटियों पर उसी की भाषा में जवाब हमारी सेना दे रही है और उसे कूटनीतिक और रणनीतिक स्तर पर घेरने का काम करने में हमारी सरकार भी जी जान से जुटी है। हालांकि बोला यह जा रहा है कि वहां की परेड में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं, परंतु जिस प्रकार से तनातनी चीन के साथ बनी हुई है, उसके ऊपर अलग अलग देशों के राजनयिकों के साथ, नेताओं के साथ राजनाथ सिंह जी मीटिंग करेंगे और डेफिनेट है कि जो सिचुएशन है भारत की उसको समझाएंगे और हो सकता है भारत अब चीन के ऊपर क्या एक्शन करने जा रहा है उसके बारे में उनको अवगत भी कराए, क्योंकि चीन के किसी भी नेता या राजनीतिक के साथ राजनाथ सिंह जी ने अपनी मीटिंग तय नहीं की। पिछले 5 सालों से हिंदुस्तान ने अपने वॉर फ्रंट को जबरदस्त तरीके से मजबूत किया है। रूस, अमेरिका, फ्रांस जैसे मुल्कों से लगातार उन्नत हथियारों की खरीदी हो रही है, जिसकी झलक इसी साल हमने राजपथ की परेड में देखी थी। इसके साथ ही बॉर्डर पर संसाधन जुटाकर सेना को मजबूत किया जा रहा है और दगाबाज पड़ोसियों को घेरने के लिए विश्व मंच पर समर्थन भी जुटाया जा रहा है। चीन की हिमाकत का जवाब देने के लिए सरकार ने सेना को खुली छूट दे दी है। इमरजेंसी में संसाधन और हथियार जुटाने के लिए 500 करोड़ का फंड रिलीज करने की बात कही जा रही है।
यानी सेना के हाथ खुले हैं। इसलिए एटमी धमकी देने वाला चीन अब खुद बातचीत की मेज पर आकर 8-8 घंटे तक शांति की भाषा बोल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। लद्दाख में एलएसी पर जब से चीन को मुंह की खानी पड़ी है, तब से चीन बौखलाया हुआ है और भारत को नुकसान पहुंचाने की नई तरीके खोज रहा है। इसी के तहत चीन ने भारत पर साइबर अटैक करना शुरू कर दिया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चीन के हैकर्स ने 4 दिन में 40,000 से ज्यादा बार साइबर हमला किया है, जो नाकाम रहे। पाक की राह पर चल रहा है चीन, बार बार किया अटैक। ड्रैगन की साइबर वाली साजिश। लद्दाख में एलएसी पर मात खाने और देश में चीनी सामानों के बहिष्कार के बाद चीन बौखला गया है। वो इस बात से सकते में है कि कोई उसको भी मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। इसलिए वो अब हिंदुस्तान के खिलाफ नई साजिश रच रहा है, जिससे हिंदुस्तान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। जब से हिंदुस्तान ने लद्दाख में चीन की चालों का न सिर्फ पर्दाफाश किया है, बल्कि करारा जवाब भी दिया है, ऐसे में चीन ने हिंदुस्तान पर साइबर अटैक शुरू कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 4 से 5 दिनों में हिंदुस्तान के साइबर स्पेस पर 40,300 बार हमला किया गया, जो यह बता रहा है कि चीन किस कदर बौखलाया हुआ है। पिछले 4-5 दिनों में एकदम से इंडिया के साइबर स्पेस पे जो रिसोर्सेज हैं, स्पेशली जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में है, जो इंफॉर्मेशन सेक्टर में है और बैंकिंग सेक्टर में है, उसमें एकदम से चाइना के द्वारा साइबर अटैक्स की संख्या में बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है। पिछले 4-5 दिनों में मिनिमम 40,300 सच प्रोब्स या साइबर अटैक्स किए गए हैं। साथ ही बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर ये सब साइबर अटैक्स जो हैं या हैकिंग अटैक्स जो हैं वो चेंगडू एरिया, चाइना के चेंगडू एरिया से ओरिजिनेट हो रहे हैं। चीन इस बात को बखूबी जानता है कि युद्ध के मामले में वो हिंदुस्तान को हरा नहीं सकता और एलएसी पर उसको इस बात का जवाब उसे अपने 40 जवानों की मौत से भी मिल गया। हालांकि हिंदुस्तान के 20 जवान भी शहीद हुए, लेकिन वो सबक सिखा कर गए। मतलब साफ है कि चीन अब कन्वेंशनल वॉर के बजाय साइबर अटैक कर नुकसान पहुंचाना चाहता है। ब्रॉडली इनको 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। नंबर 1 टाइप ऑफ अटैक्स हैं जो कि डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स हैं। दूसरे टाइप के अटैक्स हैं जो कि इंटरनेट प्रोटोकॉल हाईजैकिंग अटैक्स हैं। और थर्ड टाइप के अटैक हैं वो है फिशिंग अटैक्स हैं। इन तीनों अटैक्स की वजह से जो इंडिया का साइबर स्पेस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ख़ासतौर से गवर्नमेंट सेक्टर में, वो थोड़ा वल्नरेबल हो गया है। ये 3 तरह के अटैक क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं, इसको ऐसे समझिए। पहला, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। आमतौर पर हैकर्स इस तकनीक का इस्तेमाल किसी सर्वर पर अत्यधिक मात्रा में ट्रैफिक भेजने के लिए करते हैं, जिसकी वजह से सर्वर इतने लोड को संभाल नहीं पाता और लोग वेबसाइट को खोल नहीं पाती, यानी सर्वर डाउन हो जाता है। दूसरा होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल हाईजैकिंग अटैक। इसमें हैकर किसी वेबसाइट या इंटरनेट अकाउंट के ऑनलाइन ट्रैफिक को डाइवर्ट करके टारगेट तक ले जाते हैं, जिसे सर्विलांस में इस्तेमाल किया जा सकता है। और तीसरा अटैक होता है फिशिंग अटैक। इसके नाम से ही जाहिर है, इसमें लोगों को झांसा दिया जाता है, जैसे किसी ईमेल के जरिए लुभाने वाली स्कीम दी जाती है, जो आपके मेल से महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि सही समय पर सुरक्षा एजेंसियों ने चीन के मंसूबों को पहले ही भांप लिया, जिससे कि चालबाज चीन अपनी साजिशों में कामयाब नहीं हो सका। ऐसे में जब से लद्दाख में चीन चारों खाने चित हुआ है, वो हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता। In this case, normally it is not done by the cyber unit of PLA. It is done by non-state actors where they are not permanent members of PLA, but they instruct on actions of PLA. Lakhs and lakhs of attacks will be originating from different IP address, not necessarily pointing to
China, but it will be pointing to some other countries because they also have these hacking or cyber attack team placed across the world in different regions where they launch this attack. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।